जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है राधा माधव की बातों में। आज मैं आपके सामने निष्काम कर्म के बारे में चर्चा करूंगी। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का आदेश देते हुए कहते हैं, जो मनुष्य सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जीत हार, यश अपयश, जीवन मरण, भूत भविष्य की चिंता न करके मात्र अपने कर्तव्य कर्म में लीन रहता है, वही सच्चा निष्काम योगी है। भागवत गीता संसार को कर्मशील होने का संदेश देती है और स्वार्थ, लोभ, अहंकार से ऊपर उठकर निष्काम व परोपकार के कर्मों की जागृत भावना को जागृत करती है। किसी ने कहा है, कमल के पत्ते पानी में रहते हुए भी जल को अपने ऊपर नहीं आने देते। ऐसे ही निष्काम कर्मों की संसार में रहता हुआ भी कर्म के बंधन तथा मोह से आसक्त नहीं होता। निष्काम कर्म किसे कहते हैं? निष्काम कर्म अर्थात बिना किसी परिणाम की इच्छा से या बिना किसी मोह से किया हुआ कर्म ही निष्काम कर्म होता है। मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे कि आपने भोजन बनाया, ठीक है, पर इस भोजन का फल हमें मिले या ना मिले, ये हम भोजन खाएंगे या नहीं खा सकेंगे, ये हमारे ऊपर नहीं है। और ना ही इस भावना को रखकर कर्म करें। भावना आपको क्या रखनी होती है? ये भोजन भगवान के लिए हम बना रहे हैं, अपने लिए नहीं। सोचकर बनाओ तो कर्म के बंधन में नहीं रहोगे। यदि भगवान के लिए भाव न रखकर अपने लिए सोचकर बनाओगे तो ये आप बंधन में ही रहोगे। निष्काम कर्म इसे नहीं बोलते। भगवान के लिए किया हुआ कर्म ही निष्काम कर्म कहा जाता है। माना आपने भोजन बना लिया, थाली आपके सामने रखी हुई है, ये आपका कर्म हो गया। जैसे ही पहला निवाला लिया और थाली में ठोकर लग गई या किसी कारणवश गिर गया या फिर पानी फैल गया या और भी कुछ घटना हो गई और वो आप खाना नहीं खा सके, तो ये किसका परिणाम है? ये है आपका, आपने कर्म किया, वो आपके सामने थाली आ गई, पर आपके फल परिणाम नहीं था, फल नहीं था आपके भाग्य में, तो आपको वो खाना नहीं मिला। ये, और यदि आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, यदि नहीं आता है तो मैं एक और प्रसंग आपको सुनाती हूँ। एक बार की बात है, यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि गोकुल पधारे। बाढ़ आने के कारण दुर्वासा ऋषि पल्ली पार पे ही रुक गए और संदेश भिजवा दिया गोकुल में। सबको पता चल गया कि दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं, उनके स्वागत की तैयारी होने लगी। उन्हें सबको पता है कि दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं। यदि उन्होंने शाप दे दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने आपस में बातचीत की और राधा रानी को उनका स्वागत करने के लिए, उनको भोजन प्रसाद पवाने के लिए राजी कर लिया। अब क्या हुआ, राधा रानी तैयार हो गई जाने के लिए अपने सखियों के साथ में। तो यमुना जी को देखकर बोली कान्हा जी से, ओरे कान्हा, तो पे बड़ा जादू वादू आवे, नेक अपनो जादू यहाँ भी दिखाए, या यमुना जी को नेक देर को सुखा दे, जैसे कि हम आसानी से ऋषि को प्रसाद पवा के आ जावे। कृष्ण बोले, अच्छा तो तुम इतना विनती कर रही हो तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। जाओ बोल दो यमुना जी से, कृष्ण ने कभी किसी के साथ किसी भी प्रकार की झूठ या चोरी नहीं की, तो आप रास्ता दे दो। इतना कहते ही यमुना जी ने रास्ता छोड़ दिया। सखियां और राधा रानी बड़े अचंभित, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो ऋषि को फटाफट से गई, यमुना पार किया और दुर्वासा ऋषि को भोजन प्रसादी देकर, उनको खिलाकर वह फिर से लौटने लगी। तो फिर यमुना जी उन्हें बड़ी हुई दिखी, तो फिर ऋषि समझ गए और मीठे स्वर से बोले, क्या हुआ? राधा रानी ने बताया कि यमुना जी फिर से आ गई हैं, अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। तो उन्होंने बोला, अच्छा तो कोई नहीं, आप यमुना जी से कह दो यदि दुर्वासा ऋषि ने कई वर्षों से भोजन नहीं किया तो रास्ता छोड़ दें। अरे ऐसा कहते ही यमुना जी ने फिर रास्ता छोड़ दिया। अब राधा रानी सहित सभी सखियां अचंभित हो गई
और ऋषि से प्रार्थना करने लगी, इसका क्या रहस्य है। ऐसे ही वहाँ कृष्ण जी ने ऐसा बोला, क्योंकि वो हर्ष में झूठ बोलते हैं और उन्होंने चोरी भी की है। तो फिर ऐसे आपने अभी हमारे सामने भोजन किया है और आपने बोला कि मैं कई वर्षों से भोजन नहीं किया, तो रास्ता छोड़ दो, ये इसका क्या रहस्य, आप हमें समझाइए। तो ऋषि महाराज ने मुस्कुराते हुए गोपियों से और राधा रानी से कहा, ऋषि ने समझाया, मुझे खाने का कोई मोह नहीं था, ना ही भोजन में मेरी आसक्ति। मुझे खाना मिला, मैंने खाया, मन के लिए आसक्त होने के लिए नहीं। मैं निष्काम कर्मयोगी हूँ। मैं जो भी कार्य करता हूँ, मैं कर्ता समझकर नहीं करता, केवल माध्यम समझता हूँ, माध्यम समझ के करता हूँ। इसलिए मेरे द्वारा बोला गया झूठ झूठ नहीं है। और श्री कृष्ण तो योगियों के भी महायोगी कर्मयोगी हैं, उनकी तो बात ही अलग है, वह तो परम ब्रह्म परमात्मा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे रानी।